नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी बेहतर सहायता के लिए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास सही तरीके से कानूनी सलाह पहुंच नहीं पाती, या जब भी कोई परेशानी उनके सामने आती तो सही कानूनी सलाह वो लोग ले नहीं पाते, जिसके चलते काफ़ी पेचीदगियां भी सामने आ जाती हैं। ऐसी पेचीदगियों के लिए हम आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, सीधे हम तक जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या हम तक बताकर बेहतर और निःशुल्क कानूनी सलाह हमसे ले सकते हैं। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत कर सकें, आपको बता सकें आखिरकार अगर वैसी कोई विपत्ति, वैसी कोई व्यवधान आपके सामने आते तो आप क्या करें। और ऐसा ही आज जो विषय है, आज का जो विषय है वो बेहद दिलचस्प विषय भी है, क्योंकि अक्सर हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन आज का जो विषय है वो है कि पतियों के क्या हैं कानूनी अधिकार। कानूनी सहायता के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर आप फोन कीजिए, हम तक जुड़िए, अपनी समस्या हमें बताकर हमसे निःशुल्क और बेहतर कानूनी सहायता आप ले सकते हैं। और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता राजेश लाठीकर। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अक्सर हम लोग बातें करते हैं कि महिलाओं के क्या अधिकार होते हैं, पत्नियों के क्या अधिकार होते हैं, और आज का जो विषय है कुछ बेहतर विषय है, क्योंकि उन लोगों के लिए भी, पतियों के लिए भी, जो कई दफा हम लोग देखते हैं कि झूठे केसेस में फंसाया जाता है। कुछ परसेंटेज केसेस ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे में पतियों के क्या क्या अधिकार होते हैं? अगर हम मैट्रिमोनियल इश्यूज को लेकर चलते हैं तो मैट्रिमोनियल इश्यूज में क्या क्या रेमेडीज पतियों के पास रहती है? देखिए, जब किसी भी तरह का किसी भी फैमिली में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है जी, तो इस डिस्प्यूट से ना केवल हस्बैंड वाइफ अफेक्टेड होते हैं, बल्कि दोनों पार्टियों के परिवार भी अफेक्टेड होते हैं। और इसके अंदर वाइफ के पास हमारे कानून के अंदर बहुत सारे प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं, जिसमें वो लोग एक के बाद एक 3, 4, 5 केस डाल देते हैं हस्बैंड के ऊपर। जी, हस्बैंड उसको सिर्फ फेस करता है, उसको कंटेस्ट करता है, लिटिगेशन चलते रहते हैं सालों साल, लेकिन हस्बैंड को जानकारी नहीं होती कि उसको सही टाइम पे सही क्या काम करे जिससे उसका बचाव हो सके और वो अपनी बात प्रॉपर तरीके से कोर्ट में रख सके। जी, अगर पत्नी बिना बताए या बिना किसी ठोस वजह के, बिना किसी कारण के पति को छोड़ के चली जाती है और पति को लगता है कि ये सारे जितने एलिगेशन मेरे पे लगाए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी लिटिगेशन में पत्नी लगाती है, ये सारे झूठे हैं और इसकी कोई बुनियाद नहीं है, क्योंकि वो बुनियाद नहीं है तो वो कोर्ट में भी साबित नहीं कर पाएगी, टाइम आएगा तो उसको भी अपनी तरफ से केसेस करने चाहिए। सबसे पहले वो एक लीगल नोटिस दे सकता है कि भाई आप बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के आप चली गई हैं और कोई ऐसी वजह नहीं थी जिसकी वजह से घर छोड़ने की नौबत आए और आप चली गई, तो उसको वापस बुलाने के लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, अपने कंजुगल राइट्स को दोबारा रेस्टोर करने के लिए नोटिस दे सकते हैं लीगल, जो कि वो प्राथमिक तौर पे कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर वो रिप्लाई नहीं आता या रिप्लाई में कुछ ऐसे इवेसिव रिप्लाई आता है जिसमें उल्टे सीधे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, तो पति के पास राइट है कि वो कहता है जी उसका कॉज ऑफ एक्शन बन गया, वो कोर्ट में जाए, सेक्शन 9 का दावा लगाए अपना, उसे कोर्ट से कहे कि जी मेरी पत्नी मुझे वापस आने के लिए उसकी एक डिग्री पास की जाए, रेस्टिट्यूट किया जाए मेरे कंजुगल राइट्स, क्योंकि ये मेरा राइट है, अधिकार है। लेकिन सर, वहाँ पे दो चीजें आती हैं। पहली बात ये आती है कि पति चाहते हैं, कुछ लड़ाई हुई जिसकी डिस्प्यूट की वजह से पत्नी घर से चली जाती है, पत्नी की इच्छा नहीं है वापस आने की, लेकिन पति चाहते हैं कि दोनों लोग साथ में रहें, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर पति क्या कर सकता है? इसमें पत्नी वापस नहीं आना चाहती जी, और कोई घरेलू झगड़ा भी नहीं हुआ जी, तो उसके कारण जो होंगे वो रिलेटेड होंगे पत्नी से। पत्नी की हो सकता है, इसमें बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में बहुत सारे कारण हो सकते हैं जी, उसका कहीं अफेयर चल रहा है, पत्नी उसकी इनकम से खुश नहीं है हस्बैंड की, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है हस्बैंड से, वो घरेलू माहौल से परेशान है हस्बैंड के, तो ये सारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से वो छोड़ के गई है पति को। अब इन फैक्टर्स के लिए कोई ये उसका था, उसको एडजस्टमेंट करना था फैमिली के अंदर, लेकिन अफेक्टेड पति हुआ इससे, वो थोड़ा मिलके चलती, टाइम बिंग थोड़ा और समय देती तो हो सकता है परिस्थितियां बदलती हस्बैंड की और वो ठीक हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर वो ऐसी सिचुएशन में चली गई है पत्नी को छोड़ के, तो
जरूर दावा लगाए सेक्शन 9 का, वहां पर वो अपनी बात कह के देखिए हमारे कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे मेरी तरफ से कुछ ऐसा फॉल्ट नहीं था कि पत्नी जाए, ये अपनी मर्जी से गई है और इसी का अपना वो है कि वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। आगे होने वाली जो कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं उससे पति बच सकते हैं अगर पत्नी की तरफ से कोई फर्जी केस दायर कर दिया जाता है। वो अपना कह सकती है, मैंने ये सारी बातें पहले कही है, मेरा दावा भी पेंडिंग है। जो ये एलिगेशन है ये तो काउंटर एलिगेशन है, या उसको कंटेस्ट करने के लिए उसको उसके पास भी ठोस अपने ग्राउंड्स होंगे। एक बात और मैं सर जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि पत्नी का कहीं और भी अगर संबंध होता है तो शादी के बाद अगर सिर्फ हम हिंदू मैरिज की बात करते हैं, शादी के बाद अगर जो पत्नी है वो बाहर उनका कोई संबंध रहता है किसी और व्यक्ति से, तो ऐसे में पति के पास क्या कोई कानूनी प्रावधान है जिसके तहत वो केस कर सके या नहीं है? देखिए, अगर बाइगैमी में खास कहा जाता है इसको जी, अगर पति को ये पूरा शक है कि उसके कहीं दूसरी जगह अफेयर्स हैं, कहीं और उसके रिलेशंस हैं, तो उसको पहले तौर पे अपने एविडेंसेस ठोस इकट्ठे करने चाहिए उस चीज़ को कोर्ट में साबित करने के लिए कि देखिए पत्नी जो है कहीं और उसका रिलेशन है कहीं पे, और वो कहीं पर एंगेज है किसी और जगह पर, इसलिए रीज़न है कि मेरे को छोड़ के गई है, तो वो उसके पास एक डाइवोर्स का ठोस ग्राउंड हो जाएगा। जहाँ तक एडल्ट्री का सवाल है कि पत्नी चली गई है और अपना किसी और के साथ दूसरे के साथ रिलेशन में रह रही है, उसमें एज ऑन डेट अभी कोई ऐसा ठोस प्रावधान नहीं है कि उसको कोई पनिशमेंट दी जाए। लेकिन हाँ, बाइगैमी के अंदर 494, 495 आईपीसी के अंदर हस्बैंड के ऊपर जरूर रेस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई अगर वो दूसरी पत्नी रखता है तो उसको पनिशमेंट भी है, बाकी सारे प्रोविजन जो आईपीसी के हिसाब से है। वाइफ के लिए फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि एडल्ट्री के अंदर कोई उसके खिलाफ कोई ठोस हो, सिर्फ एक मजबूत ग्राउंड है हस्बैंड के पास डाइवोर्स लेने का। जी ठीक है सर, अगर कोई घरेलू झगड़ा कुछ होता है उसमें अगर गलत तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट करके पत्नी की तरफ से शिकायत दर्ज करा दी जाती है पति के खिलाफ कि भाई मेरे ऊपर घरेलू हिंसा हुई है, या क्योंकि अगर आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत उसको काउंट किया जाता है, तो उसका कोई सबूत तो होता नहीं कि आप मेडिकल में उसको निकाल सके। तो अगर ऐसी चीज़ों में पति अगर फंस जाता है जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, तो तब व्यक्ति के पास क्या रह जाता है मामला? देखिए, जब पत्नी घर छोड़ के जाती है तो उसका मकसद होता है कि मेरे को अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवेंज लेना है, चाहे किसी भी कारण से हो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अभद्र भाषा अपनी कंप्लेंट में भी इस्तेमाल कर सकती है और दूसरे तरीके से भी कर सकती है। और CAW सेल में जो कंप्लेंटें डाली जाती है 498 406 के अंदर, उसमें भी बहुत सारे एलिगेशंस होते हैं जो पहली नज़र में ही माना जा सकता है कि ऐसे कुछ हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन वो डालते हैं ऐसे एलिगेशन। लेकिन अब जहाँ तक वो एलिगेशन का सवाल है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बार बार ये कह रखा है कि इस एलिगेशंस को उतना सीरियसली जब नहीं लिया जा सकता जब तक कि वो फैक्ट्स पे साबित ना हो जाए। इसलिए पतियों को उन एलिगेशन से एकदम से डर के कोई ऐसा कदम ना उठाए वो जिससे उनको अपने लिए ही नुकसान हो। उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनके लिए सारा बेल के पूरे बहुत ही लीनियंट हो गई हैं कोर्टें, बड़े आराम से उनको बेल मिलती है इन प्रोविजंस के अंदर भी, 498 हो चाहे 406 हो, तो जैसे मर्जी एलिगेशंस लगाए हो वाइफ ने, और उनको सिर्फ इतना ही करना होता है कि 406 के अंदर कोई उनके स्त्रीधन से रिलेटेड कोई भी उनके ज्वेलरी पड़ी है, कोई उनके पास उनकी बिलोंगिंग्स पड़ी है वाइफ की, और वो डिमांड कर रही है अपनी लिस्ट दे के वुमेन सेल के अंदर कि यही सामान मेरे पति के पास पड़ा हुआ है, मेरा डॉरी आर्टिकल्स है, मेरा स्त्रीधन है, तो वो उसको लौटा दे, लिस्ट में जो है एडमिट करते हैं वो लौटा दे, तो उनको बेल मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वापस मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त लखनऊ से गुड्डू हमारे दर्शक हम जुड़ चुके हैं। गुड्डू, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी गुड्डू। हेलो गुड्डू, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रख सकते हैं। जी 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 सर, ये इसमें जो है सर 3 साल से ये हुआ है कि सर मैं हेलो जी 3 साल से सर बाहर थे, और बाहर रहने पे उसके बाद में मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर एक केस कर दिया जी। तो प्रेग्नेंट थी, उसके बाद उसने बच्चा हटा दिया। बच्चा हटाने के बाद हम बाहर थे, हमें पता नहीं था, हमारे घर वाले थे यहाँ, वो अपने मैके में अपने माँ बाप के साथ रह रही थी जी। इसके बाद जो है जब ये मालूम हुआ कि बच्चे को उसने हटा दिया तो हमने वहाँ से फोन किया कि जो है ये ऐसा क्यों किया जी, ये गलत है। अगर जो तुमको कुछ करना था, हम तुमको खर्चा वहाँ से भेज रहे थे, तुमको पैसा कौड़ी दे रहे थे दवा सर्वत हर चीज के लिए। उसके बाद ये जल्दबाजी में ये हमारे ऊपर उल्टे ही केस कर दिया। तो क्या सऊदी से यहाँ आए जी, क्या केस लगाए गए यहाँ पर गुड्डू? जी, उसमें घरेलू हिंसा लगाया है, गुजारे का किया है, और क्या नाम है दहेज प्रथा वाला लगाया है। ठीक है गुड्डू, बेहतर होगा पहले अगर शिकायत की कॉपी अगर आप हम तक पहुंचा पाएंगे तो हम लोग बेहतर स्थिति में आ पाएंगे कि बेहतर आपको सलाह दे पाएं। फिलहाल मोटे तौर पर हम जानते हैं राजेश, अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या इनको फिर करना चाहिए? इनका थोड़ा सवाल के अंदर जो शुरुआत का था वो मेरे को सर, ये 3 साल से घर से बाहर रह रहे थे। इनकी पत्नी जो थी वो अपने मायके में रह रही थी, वहां पे वो प्रेग्नेंट भी थी उस टाइम पे, उन्होंने अपना मिसगैरेज करा दिया, मिसगैरेज उनको हो गया वहां पे, तो उनको
तो उसके बाद जब इन्होंने शिकायत की कि भाई आपने लापरवाही क्यों रखी है इन चीज़ों को लेकर, तो इनके ऊपर वापस उल्टा केस ठोक दिया गया। देखिए, आपके ऊपर आपकी नॉलेज के बिना, और अगर वो अपनी अबॉर्शन करा लेती है, टर्मिनेशन करा लेती है अपना प्रेगनेंसी का, तो ये आपके पास एक ग्राउंड रहता है, आप आगे जाके कह सकते हैं। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं जैसे आप घरेलू हिंसा और 2-3 केस भी आपके ऊपर डाल दिए, तो हो सकता था उनके माइंड में पहले से ही हो कि मैंने आपके साथ में नहीं रहना जी, इसीलिए उन्होंने अबॉर्शन करा लिया हो, ये फैक्ट्स हो सकते हैं। और उनका दिमाग आपसे सेपरेट होने का ही था, इसीलिए उसके बाद ये केसेस भी आपके ऊपर आए हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप भी अपनी तरफ से जो आपके पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल है, जैसे सेक्शन 9 की है, उसको वापस बुलाने की, अगर आप चाहते हैं साथ में दोबारा रहना, तो आप उनको ज़रूर बुलाने की कोशिश करिए। नहीं तो जो उन्होंने आपकी कंसेंट और परमिशन के बिना प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया है, तो उसके लिए भी आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स आपका बन सकता है उसमें। ठीक है सर, गोरखपुर से रिंकी हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। रिंकी, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? तो रिंकी, आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कॉल करेगी और बेहतर सहायता आपकी समस्या सुनकर आपकी बिल्कुल की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त रोहित जुड़ चुके हैं हमारे दर्शक हम तक। रोहित, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर नमस्कार। सर मुझे एक चीज ये पता करनी है कि जब 125(3) में हम पैसे दे रहे हैं मान लीजिए जी, और उसके बाद में 127 का केस किया जाता है जी, फिर हमारे बीच में डिवोर्स भी हो जाता है, क्या डिवोर्स के बावजूद भी कोई ऐसी रूलिंग है जिसमें हमें अपनी वाइफ को पैसे ना देने पड़े? पति का पैसा मैं जमा कर रहा हूँ लगातार, लेकिन क्या डिवोर्स के बाद भी कोई ऐसा मतलब तरीका है जिससे हमें उसको पैसे ना देने पड़े? अगर ऐसा कोई कानून है तो बताइए हमको। राजेश जी, ये कह रहे हैं मेंटेनेंस इनकी बन गई और 127 में गए हैं जी। देखिए, जहाँ तक मेंटेनेंस का सवाल है, उसमें आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके अकॉर्डिंगली मेंटेनेंस डिसाइड होता है। आपने कागजात लगाए होंगे अपने कोर्ट में, उन्होंने भी लगाएंगे, एक मेंटेनेंस आपका तय हो गया। उसके अंदर मॉडिफिकेशन के लिए या उसको चैलेंज करने के लिए आप ऊपर कोर्ट में गए, आपने कहा कि हम इतना नहीं दे सकते और हमारे को मेंटेनेंस इतनी देने की स्थिति में नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, ना दे पाए, तो उसके अंदर जरूर जब आपके अपने सर्कमस्टांसेस, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, तो आपकी मेंटेनेंस एक फिक्स भी हुई है, अगर 5,000 या 10,000 जो कोर्ट ने कहा है, तो आप अपनी उसको, अगर आपका साल 6 महीने के बाद आपके सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, तो आप उसको रिड्यूस कराने के लिए ऊपर जा सकते हैं, उस मेंटेनेंस को, उसमें मॉडिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। ऐसा प्रावधान है कि इनको मेंटेनेंस ना देनी पड़े? ना देनी पड़े ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि आपका किसी भी सोर्स से कोई भी इनकम नहीं है और आप लाचार हैं, जेन्युइनली कुदरत की मार की वजह से लाचार हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके साथ हो गए, तो जरूर ये कोर्ट कंसीडर करती है और उन परिस्थितियों में आपको नहीं देनी पड़ती ये। लेकिन ये रेयर सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें आपको कोर्ट में पूरी तरह एस्टैब्लिश करना पड़ता है। जैसे कोई आपको सीरियस किस्म की किसी को बीमारी है या बिल्कुल लाचारी आ गई है ऑल ऑफ अ सडन, और वाइफ आपको छोड़ के चलेगी, मेंटेनेंस का केस डाला, उन केसेस के अंदर कई इंस्टेंसेस हुए हैं, कई जजमेंट्स हुए हैं। रकम कैसे तय की जाती है? जो हस्बैंड होता है उसकी फैमिली या उसके जो पूरे घर की जो आमदनी होती है उसके हिसाब से, जो सिर्फ हस्बैंड होता है सिर्फ उसकी आमदनी की? सिर्फ हस्बैंड की आमदनी के हिसाब से ही चलती है, उनको और दूसरे की आमदनी से कोई लेना देना नहीं। अगर जो पत्नी है अगर वो भी कमाती हैं, वो भी सर्विस करती हैं, वो भी कमाती हैं, तो क्या उस अवस्था में भी मेंटेनेंस बहुत फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अगर पत्नी कमाती है और पत्नी की क्वालिफिकेशन हाई क्वालिफिकेशन है हस्बैंड से और वो कैपेबल है, या वो जान के भी नौकरी छोड़ देती है, उन केसेस में भी कई केसेस में डिनाई हो जाती है, मेंटेनेंस नहीं मिलती पत्नी को। पत्नी के साथ हाँ, अगर उनके बच्चे भी हैं पत्नी के साथ और बच्चे भी पत्नी के साथ रह रहे हैं, बेशक पत्नी कमा रही है लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के लिए तो वो एंटाइटल है, बच्चे को देना ही पड़ेगा मेंटेनेंस इनको, हस्बैंड को। और दोनों की कमाई से बहुत फर्क पड़ता है, मेंटेनेंस उसी लेवल से डिसाइड होती है, इक्वल स्टेटस से डिसाइड होती है। जो बच्चों की आपने बात की है कि अगर कभी सेपरेशन होता है तो उस अवस्था में अगर पत्नी घर छोड़ के चली जाती है, पति चाहता है कि पत्नी साथ में रहे, लेकिन पत्नी नहीं चाहती, तो उस अवस्था में जो बच्चों, अगर उस वक्त बच्चे भी अगर उनके होते हैं, तो बच्चों का कस्टडी पाने के लिए क्या हस्बैंड के पास क्या तरीके रहते हैं? देखिए, इन परिस्थितियों के अंदर इनको गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के अंदर एक केस लगाना होता है कोर्ट के अंदर, उसमें बच्चे की कस्टडी क्लेम करनी होती है। उसमें इनको वो एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन इंटरिम कस्टडी, विजिटेशन राइट, ये इनको मिल सकते हैं। और इनको बच्चों के लिए थोड़ी मेंटेनेंस के प्रोविजन अपने आप ही, देखिए डिस्प्यूट हस्बैंड एंड वाइफ का है, बच्चे से कोई डिस्प्यूट नहीं है, ना वाइफ का ना हस्बैंड का। तो बच्चों के लिए इनको हर हस्बैंड को, हर फादर को ये सोचना चाहिए, अगर इस तरह के उनके फैमिली डिस्प्यूट हो गए हैं आपस में, तो ये बच्चों के लिए कभी डिस्प्यूट में ना लाए, उनके लिए
पहली नज़र में जो भी ये कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, इनको कर देना जी। चाहिए, जिससे कि डिस्प्यूट आगे ना बढ़े और उनको विजिटेशन राइट भी आराम से मिलेंगे हस्बैंड को, अगर वाइफ लेकर गई है। ठीक है, इस वक्त गोंडा से राजवीर हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। राजवीर, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? लेकिन सर उसके पास परिवार रजिस्टर नकल नहीं है। सर, आपकी अपनी पूरी बात राजवीर आप रखें। हाँ जी, अरे वो उसका पति खत्म हो गया जी, और घर वाले उसको फेंक दिए घर से। जी, हाँ, उसका परिवार रजिस्टर नकल नहीं है घर के परिवार में। कौन है वो? आपकी और बेटी है क्या? आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, ये सब है उसके पास। वो महिला कौन है? वो हाँ, वो मीनू सिंह नाम है। ठीक है राजवीर, आप अगर बेहतर तरीके से हम लोग को बता पाएंगे पूरी चीजें तो हम लोग बेहतर अवस्था में होंगे बताने के लिए। आपका नंबर तो जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कॉल करेगी और बेहतर सहायता की समस्या सुनकर आप तक जरूर की जाएगी। सर, जो इनकी समस्या मैं जहां तक समझ पाया हूं, समस्या कुछ ऐसी थी कि किसी महिला के जो पति हैं वो दुनिया में नहीं रहे, उसका ससुराल पक्ष के लोग उस महिला को उसके घर से उस घर से निकाल देते हैं। तो क्या ऐसे में ससुराल पक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती कि पति के ना होने के बावजूद भी उस महिला के भरण पोषण की जिम्मेदारी ससुराल पक्ष पर रहे? बिल्कुल, इसमें ऐसा होता है जी। देखिए, अगर हस्बैंड था, हस्बैंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जी, उसमें इनकी जो विडो हैं वो एंटाइटल्ड है हिंदू सक्सेशन के हिसाब से, क्लास 1 लीगल हायर है, और उनको जितनी भी संपत्ति है हस्बैंड की, वो सारी संपत्ति की अधिकारी ये और इनके बच्चे हैं जो विडो रह गई है उनकी। जी, तो उसमें इनको कोई बेदखल नहीं कर सकता, कोई निकाल नहीं सकता, ससुराल वाले लीगली इनके साथ कुछ जाती नहीं कर सकते। और जहाँ तक इनको घर वाले परेशान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसका ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में कंप्लेंट कर सकती है। इनको जबरदस्ती घर से सर, पत्नी का हिस्सा वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी में रहेगा? जो पैतृक संपत्ति उस व्यक्ति की थी उसमें भी रहेगा, या जो उस व्यक्ति ने कमाई थी संपत्ति सिर्फ उसमें रहेगा? दोनों में रहेगा। दोनों में हिस्सा उसमें रहेगा। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसमें इनके हस्बैंड के राइट थे उसके अंदर भी रहेगा, और जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी उसमें भी रहेगा, दोनों में रहेगा। ठीक है सर, इस वक्त ब्रजेश प्रतापगढ़ से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। ब्रजेश, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी ब्रजेश। हेलो, ब्रजेश, अपनी टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर लें ताकि बेहतर तरीके से आपकी आवाज हम लोग सुन पाएं। चलो ब्रजेश, आपका नंबर अब तो पहुंच चुका है। हमारी टीम आपको जल्द कॉल करेगी और आपकी बेहतर सहायता हमारी तरफ से जरूर की जाएगी। सर, जो दो चीजें हम लोग देखते हैं, जुडिशियल सेपरेशन और एक डाइवोर्स, दोनों चीजों में पहले मैं अंतर समझना चाहूंगा और दोनों चीजों में पति के पास क्या प्लस पॉइंट्स रहते हैं वो समझना चाहूंगा आपसे। देखिए, जुडिशियल सेपरेशन जब होता है जब हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी मर्जी से किसी भी परिस्थिति से सेपरेटली रहते हैं जी, किन्हीं भी परिस्थितियों में सेपरेट रहते हैं, और 2 साल हो गए इनको सेपरेट रहते, 2.5 साल हो गए, तो दोनों में से कोई भी पार्टी कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। देखिए, हम इतने साल से 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा हो गए हमारे को रहते हुए, हमारे को जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री दी जाए, तो कोर्ट उसमें सर्कमस्टांसेस देखते हुए दोनों पार्टियों को सुनने के बाद जुडिशियल सेपरेशन की एक डिक्री अवार्ड कर देती है। जो डिक्री डाइवोर्स नहीं होती जी, उससे उनके कंजुगल रिलेशंस खत्म हो जाते हैं, कोहैबिटेशन खत्म हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ के, वो एक दूसरे से संपर्क नहीं रह सकते, लेकिन उसमें उनका डाइवोर्स नहीं माना जाता, वो रहते पति पत्नी है। और वो डिक्री किसी भी वक्त कोई भी दोनों में पार्टी में से कोई एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट के अंदर, देखिए सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं, अब इसमें बदलाव किया जाए जुडिशियल इसमें डिक्री के अंदर, तो वो चेंज भी हो जाती है डिक्री, उसको कोर्ट मना भी कर देता है। और उसके बाद जुडिशियल सेपरेशन लंबे टाइम थोड़े टाइम और चलता है, तो इसमें ये ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स भी होता है दोनों पार्टी में से किसी के लिए भी, कि जुडिशियल सेपरेशन है, कोई रिकंसिलिएशन का, कोई पैचअप का, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं बन पा रहे तो डाइवोर्स दिया जाता है, उसमें वो डाइवोर्स के लिए भी एंटाइटल्ड है। जी, ठीक है सर। इस वक्त गोरखपुर से रिंकी हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। रिंकी, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? रिंकी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी सर, मेरे हस्बैंड को मतलब पिताजी के जगह पर दरोगा है और मतलब खर्चे के लिए अलाउ होती है। हेलो जी रिंकी, खर्च हो चुकी है लेकिन खर्चा वो नहीं दे रहे हैं कोर्ट से। और सर देखिए ना, दूसरी शादी के लिए मतलब कहते हैं हम शादी कर लेंगे, कोर्ट से जबरदस्ती तलाक दिलवा देंगे। सर, क्या जबरदस्ती तलाक हो सकता है? तो क्या अभी आप उनके साथ ही रहती हैं कि अलग रहती हैं आप उनसे? तो
घर में ना ही तो रहने देते हैं। जब से पिताजी की जगह नौकरी पा गए सर, घर से उनके घर के लोग निकाल दिए हैं और कहते हैं मतलब हमारा पूरा सामान भी वहीं छूट गया है, कुछ लेने भी नहीं दिए हैं और सर कहते हैं दूसरी शादी हम करेंगे और जबरदस्ती तलाक दिलवाएंगे। सर आज तक हम कोर्ट में कितना मतलब वो कर रहे हैं पैरवी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है, सिर्फ उनके दरोगा होने के नाते। ठीक है रिंकी, बेहतर होगा कि आप अपने केस से संबंधित कागजात एक बार हम तक भेज दें। उन कागजात को देखने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में आ पाएंगे कि कोई सहायता आप लोग कर पाए। लेकिन शुरुआती तौर पर राजेश जी क्या इनको करना चाहिए? जी, इसके अंदर इन्होंने बताया कि दरोगा है अपना इन्फ्लुएंस करके इनको डराते हैं, धमकाते हैं और दूसरी शादी की थ्रेट देते हैं जी, जो इनके क्वेश्चन से जो समझ आया। जी देखिए, आपको कोई भी जबरदस्ती आपसे डाइवोर्स नहीं ले सकता, चाहे वो म्यूचुअल कंसेंट पे हो, चाहे वो और किसी भी ग्राउंड पे हो, और कोई जबरदस्ती द्वारा आपको कंसेंट लेके शादी नहीं कर सकता दूसरी। जैसा आपने बताया कि आपके हस्बैंड दूसरी शादी करने की आपको धमकी देते हैं, आपको निकाल, आपके पास पूरी प्रोटेक्शन है, आप अपने बात सारी कोर्ट में ले जाके कह सकते हैं, वहाँ पर आप अपना केस डालिए प्रॉपरली। ये सारे फैक्ट जो आपने बताए, इन सारे फैक्ट्स को लेकर जाइए और वहाँ पर जाके वो अपनी फाइल करेंगे, उसमें ये कहेंगे जवाब के अंदर कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो उसमें आपको ये चाहिए कि आपको कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को अप्रोच करना चाहिए, वहाँ पर अपनी बात सारी कहनी चाहिए, इनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। ये दरोगा है तो इससे इनका कोई, इनके ऊपर जो कानून लागू होता है वो कुछ खत्म नहीं हो गया, ये सिर्फ आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनके प्रभाव में ना आए और अपने आप जो आपके पास रेमेडीज अवेलेबल हैं आप कंप्लेंट्स करें उनके। बिल्कुल रिंकी, और साथ ही साथ हमारा एड्रेस लगातार नीचे फ्लैश हो रहा है, इस एड्रेस पर आप अपने कागजात हम तक भेज दीजिएगा। हमारी टीम को देखने के बाद बहुत जल्द आपसे संपर्क करके बेहतर सहायता इस मामले में आपको जरूर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और हम तक जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका भी हम तक जुड़ने के लिए, बेहतर सहायता दर्शकों को करने के लिए, बेहतर जानकारियां उन तक पहुंचाने के लिए। और लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल सिर्फ इतना ही, लेकिन रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ये पिन पर खबरें लगातार जारी रहेंगी।